उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 135। जो विषय हम लोग देख रहे थे कि उपासना से संबंधित भ्रांतियां और उनका निवारण। तो भ्रांतियों में क्या हो रहा था कि गुरुदेव बता रहे थे कि जो मिडिल पीरियड था उसमें कुछ ऐसे लोग आए या ऐसे सामंतवादी टाइप के लोग जिन्होंने क्या किया कि अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए या अपनी डिक्टेटरशिप बढ़ाने के लिए उन्होंने तंत्र अध्यात्म का मार्ग अपनाया। और उसके चलते वो पंडितों को भी अपॉइंट करने लगे, क्योंकि पंडित लोग क्या करते थे, अच्छे से मंत्रोच्चार करते थे, ठीक से करते थे। और क्योंकि तंत्र साधना ऐसी होती है कि उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें पंडित लोगों को भी एक एडवांटेज मिलने लगा। उनको भी लगा कि अच्छा अब ये तो हमारे डिपेंडेंट हो गए, तो चलो अब अपना धनार्जन के लिए खूब ऐसे और बातें फैलाई जाएं समाज में कि हाँ अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई ना तो भगवान आपको दंड दे देंगे। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जो भोली भाली साधारण जनता थी, जो अपनी साधारण उपासना साधना कर रही थी अपने घरों में, जो भक्ति श्रद्धा मार्ग की थी, उन तक भी ये बात पहुंच गई कि हाँ अगर कर्मकांड में थोड़ी सी भी गलती हुई तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और ये सब फैलाने के पीछे दो पार्टियां इन्वॉल्व थी, एक वही डिक्टेटर वाले लोग और ये जो ऐसे पंडित लोग जो कि लालची निकले, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा नहीं की। तो गुरुदेव यही स्टोरी हम लोगों को समझा रहे थे। आगे इसमें गुरुदेव कहते हैं कि यह भयाक्रांत आशंका ऐसे अवसरों पर स्पष्टतः प्रकट होती है जब किसी उपासक को सामान्य कारणों से किसी कठिनाई, असफलता या विपत्ति का सामना करना पड़ता है। हाँ देखिए, ये कैसे भ्रांति उत्पन्न हुई। अब ये टॉपिक का ही नाम है ना कि उपासना से संबंधित भ्रांतियां और उसका निवारण। कि क्या होता है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं डेली। अब जीवन है, प्रारब्ध है, तो घटनाएं तो आएंगी। हमने और जैसे ये सबकी मनस्थिति में, मैं खुद स्वयं का भी अपना बता रही हूँ, ऐसी विचारधाराएं रहती हैं हम लोगों की कि जब भी जीवन में कुछ गलत हो जाता है, गलत इन द सेंस कि विपत्ति जिसको कह लीजिए, या विषम परिस्थितियाँ या कठिनाइयाँ आ जाएं या असफलता आ जाए, तो तुरंत हम क्या एनालिसिस करने लगते हैं कि मैंने क्या गलत किया। हाँ मैंने कहीं पूजा में तो नहीं गलत किया। हाँ जैसे कई हम लोगों के है ना गांव में, मेरे गांव में दादा के घर पे, मैं एक सब्जी होती है कुनरू, कुनरू बोलते हैं, पता नहीं अदर जगह पे उसको क्या बोलते हैं, उसकी सब्जी नहीं बनती है। तो मैंने एक बार दादी को पूछा कि आप कुनरू की सब्जी क्यों नहीं बनाते, तो बोलते हैं ऐसे हमारे यहाँ सूट नहीं करता, सहता नहीं है। मेरी दादी ने बोला हमारे सहता नहीं है। मैंने कहा तो इसमें सब्जी का क्या दोष है, मतलब बेचारी सब्जी ने, कुनरू ने क्या किया इसमें। तो लेकिन नहीं, अब कोई दादा थे शायद पुराने, कोई पूर्वज थे हमारे, जो कुनरू खाए और उसके बाद वो मर गए। ठीक है, तो निश्चित वो कुनरू खाने से नहीं मरे होंगे। वो उसका नाम सब्जी का आप लोग कुछ और भी होगा, छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन कलर की परवल जैसी दिखती है पर सॉफ्ट रहती है थोड़ी। लेकिन वो किसी और रीज़न से मरे होंगे। लेकिन एक धारणा बन गई ना, बैठ गई ना मन में कि हाँ वो कुनरू खाए और उसके बाद वो मर गए, तो हो सकता है वो अटैक से मर गए हो या उनकी मृत्यु आ गई हो। अब बेचारे कुनरू को जीवन भर प्रताड़ना मिल रही है कि वो बनता ही नहीं है बेचारा, वहाँ उसकी दुर्गति हो रही है। तो बिल्कुल गुरुदेव यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में कुछ विषम परिस्थितियाँ आती हैं ना, और उस दौरान हमने जो भी उपासना कर रहे होते हैं, जो भी पूजा, तो सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है ज़रूर मैंने पूजा गलत कर दी। हाँ देखो उस दिन दिया बुझ गया था, हाँ देखो मेरा लोटे का जल गिर गया था। अरे गलती से बुझ गया होगा दिया, कोई बात नहीं, जल गिर गया होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये मन में विचार नहीं आता। मन में यही विचार आता है कि नहीं जरूर मैंने अभी कुछ गलत किया है। जबकि हम लोगों ने अगर गुरुदेव की पुस्तक गहना कर्मणो गति अगर ध्यान से पढ़ी हो, तो तत्कालीन तो कर्मों का फल आता ही कहाँ है, तत्कालीन नहीं आता। ये पूर्व में किए हुए कर्मों का प्रारब्ध जो रहता है उसका परिणाम रहते हैं। तो तत्कालीन का तो बाद में आएगा, अभी तुरंत थोड़ी आएगा अगर मान लो कुछ गड़बड़ किया अभी। और उसमें भी इन कर्मों के फल नहीं आते हैं जो हम लोग ये कर्म कांड में गलती करते हैं। अगर हमारी भावनाएं अशुद्ध हैं, अगर हमने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा है, अगर हमने कोई कुकर्म किया गंदी भावना के साथ, निकृष्टता की है, उसके आते हैं बुरे फल। इसके थोड़ी आते हैं कि गलती से लोटे से जल गिर गया, गलती से दिया बुझ गया। अब इसमें मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, बुझ गया, गलती से बुझ गया होगा कुछ, मेरा इंटेंशन तो ये था नहीं, मेरे भाव तो शुद्ध थे, पवित्र थे। पर रूढ़िवादी लोग इस तरीके की बातें कर ले जाते हैं। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि ये भ्रांति उत्पन्न कैसे हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग विषमता से, कठिनाइयों से घबराते हैं और फिर एनालिसिस भी करते हैं कि अच्छा विषमता नहीं आनी चाहिए, और विषमता आई इसका मतलब इधर बीच मैंने कुछ गलत किया। उसका शंकित मन सर्वप्रथम इसी बात में उलझता है कि हो न हो यह पूजा उपचार में कोई भूल या त्रुटि रहने के कारण उत्पन्न हुआ अनर्थ है।
ऐसी दशा में उसकी मन स्थिति विचित्र होती है। गर्म दूध न घूटते बनता है न उगलते। करते रहें तो प्रस्तुत कठिनाइयों के और भी बढ़ जाने की आशंका है, और छोड़ते हैं तो देवताओं के और भी अधिक रुष्ट और उग्र आक्रमण करने का भय है। गुरुदेव कह रहे हैं, अब देखिए उस समय की भोली भाली जनता की मनस्थिति देखिए, हम सभी उस दौर से कभी ना कभी गुजरे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अब ऐसी सिचुएशन में कैसा लगता है कि अब कुछ विषम परिस्थिति आ गई और अभी मैं कोई पूजा पाठ या कुछ अनुष्ठान या कुछ साधना कर रही थी। अब हमने क्या सोचा कि यार जरूर मेरी साधना में कुछ गड़बड़ है इसलिए ऐसा हुआ है। अब वो साधना ना छोड़ते बन रहा है ना पकड़ते बन रहा है। गुरुदेव कह रहे एग्जाम्पल दिया ना, गरम दूध अब ना पीते बन रहा है ना उगलते ही बन रहा है, इतना गरम गरम है वो। कि अगर मान लो अभी मैंने कंटिन्यू की वो पूजा, तो अब देखो वो पूजा करने की वजह से ऐसे विषम परिस्थिति आई थी, तो लगता है कि अगर वही पूजा मैंने कंटिन्यू की तो अभी और विषम परिस्थिति आएगी। और मान लेते हैं अगर मैंने पूजा छोड़ दी वो, तो भगवान जी नाराज ना हो जाए कि देखो अभी तक तो कर रही थी और अब छोड़ दी और ना मुझे सताने लगे। तो गुरुदेव ने यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है कि और उग्र होकर और ना आक्रमण आक्रमण करने लगे। तो हम लोग की मनस्थिति देखिए, हम उनको एक तरफ भगवान भी बोल रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। क्यों करेंगे वो हमारे ऊपर आक्रमण? लेकिन नहीं, धारणाएं, जैसा कि पीछे सेशन में हमने बताया ना, धारणाएं कैसे बन जाती है मन में हमारे। देखिए अब सात्विक विचार आ ही नहीं रहा है कि यार वो भगवान है, वो माँ है, क्यों करेंगी वो हमारे ऊपर आक्रमण? ऑलरेडी मेरे ऊपर विषम परिस्थिति आई हुई है, विपत्ति आई हुई है, तो वो तो मेरे मार्ग निकाल रही होंगी, कुछ मेरी हेल्प करेंगी। लेकिन ये थॉट तो आया नहीं, नेगेटिव वाले सारे आ गए। ऐसी दशा में एक और कुआं और दूसरी ओर खाई देखकर उपासना के मार्ग पर बढ़ने वाला यही सोचता है कि क्यों इस व्यर्थ के झंझट में फंसे। भविष्य के लिए वह इस जंजाल से किसी प्रकार पिंड छुड़ाने भर की बात ही सोचता है। तो अब एक बार अगर इस तरीके की घटना हो जाती है ना, तो फिर वो सोचता है आगे से कि अब भैया इस बार तो कर लिया, अब आगे से ना कोई उपासना करेंगे, ना कोई देवी देवता बिठाएंगे, ना कोई साधना करेंगे, ना कोई उपचार करेंगे, कुछ कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक तो भय बैठ गया, और दूसरा उसने अब ये डिसाइड किया कि यार फ्यूचर में भी ये फिर से रिपीट ना हो, तो अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, फालतू झंझट है ना, इसके पिंड से ही छुटकारा मिल जाए। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य और कितना बड़ा लॉस हुआ उस व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि उसने उपासना को ही छोड़ दिया, साधना को ही छोड़ दिया, इष्ट को, जबकि वो तो हमारी मदद कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो हमें प्रॉफिट ही दे रहे थे। वो लॉस तो कर ही नहीं सकते ना, दैवी चीजें, या ये कह लें कि जो सात्विक एक्टिविटीज है वो हमारा कहीं ना कहीं हानि तो कर ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे, लाभ ही लाभ मिलता है। पर हमारी बुद्धि देखिए, तो ये परिणाम उन लोगों का था जिन लोगों ने ऐसी भ्रमकारी चीजें फैला रखी थी। उपर्युक्त भ्रांति क्रमशः मन में इतनी गहरी उतरती गई है कि अध्यात्म तत्व ज्ञान से अपरिचित भावुक भक्तजनों में से कितने ही जीवन क्रम में कोई कठिनाई या व्यवधान आते ही ये सोचने लगते हैं कि उनकी पूजा विधि या तो गलत है और या फिर उसमें कोई भूल रह गई है। इसी कारण उन्हें कठिनाइयाँ या असफलता का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरुदेव भी देखिए यही बोल रहे हैं, वो भोली भाली प्यारी जनता क्या सोचती कि जरूर मेरी पूजा में कुछ तो भी गड़बड़ है और मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। जबकि हमारे दिमाग में देखिए एक बार भी ये थॉट नहीं आता कि अगर मेरे भाव शुद्ध हैं, अगर मेरे इंटेंशंस प्योर हैं, तो अभी जो भी कर्म पर फल आ रहे हैं या कोई भी जो प्रारब्ध आ रहा है वो पूर्व में किए गए उन उसका है। और कई बार क्या होता है कि बहुत से विषम परिस्थिति हमारे कलेक्टिव कर्म की भी आती हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा है। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं कि हमने ही कोई बुरा कर्म किया होगा और इसलिए आ गया, हमने कलेक्टिव में कुछ किया होगा, या हमारे इर्द गिर्द जो हमारे प्रियजन है उनके कुछ कर्म होंगे जिनकी शेयरिंग के लिए हमें भी उनके भागीदार बनना पड़ा है। तो कोई भी रीजनिंग हो सकती है उसमें, लेकिन विषम परिस्थिति में बिल्कुल ये धारणा तो ना ही रखें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डिप्रेसिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है, और ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। इस धारणा में कहीं से भी हमको प्रकाश नहीं मिल रहा है, कहीं से भी हमको कुछ ये नहीं मिल रहा है कि जो विषम परिस्थिति आई है उससे उभरा कैसे जाए, इसका क्या हल निकाला जाए। जबकि और जो हम एक सात्विक एक्टिविटी में लगे थे उसको ड्रॉप करने का विचार मन में आ रहा है। पर अब चूंकि ये भ्रांति इतनी गहराई से लोगों ने बैठा दी, और जनता भोली भाली होती है जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि अभी बताया ना कि धारणाएं कैसे सेट हो जाती हैं। अब बेचारे कुनरू की कोई गलती नहीं थी, पर वो नहीं पकेगा, अब नहीं पकेगा, अब मन में बैठ गया है ये। अब इसी को कहते हैं ना शंका, अब बैठ गया तो बैठ गया, लेकिन ये धारणा को निकालेगा कौन? तो गुरुदेव यही कहते हैं आगे कि वास्तविकता ऐसी होती नहीं है।
सात्विक उपासनाएं ही प्रज्ञा परिवार के लोग करते हैं। न तो कोई तांत्रिक विधान उन्हें बताया गया है और न उस मार्ग को अपनाने के लिए प्रोत्साहन ही दिया गया है। वे जो कुछ भी करते हैं वह विशुद्ध रूप से सत्वगुणी दैवीय एवं आध्यात्मिक प्रकृति का ही है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो सात्विक उपासनाएं होती हैं वो प्रज्ञा परिवार के लोग करते हैं, यानी जिनका विजडम विजडम वाले लोग जितने भी होते हैं ना, जो तांत्रिक एक्टिविटीज से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई तांत्रिक विधि विधान नहीं होता है, उसमें ऐसा कोई भी मार्ग नहीं अपनाना होता है जो आपको प्रॉब्लम में डाले। वो विशुद्ध रूप से सत्वगुणी होता है, पूर्ण रूप से वो सत्व से प्रकाश से भरा हुआ होता है, एकदम प्योर रहता है, शिवत्व कल्याणकारी रहता है, दैवीय रहता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का रहता है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता कि उसमें थोड़े भी ऊपर नीचे हुआ है तो आपको बहुत भारी हानि लेगी। तो उसमें ऐसी कोई कहीं गुंजाइश नहीं है कि कृत्यों में भूल होने से किसी विपत्ति या विग्रह की आशंका हो। अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है कि अविधि पूर्वक करने से लाभ उससे कम मिले जितना कि मिलना चाहिए था। तो ये अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं कि गुरुदेव ने क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्या नुकसान होगा। अगर मान लेते हैं कि हम लोग जो कि अगर हम थोड़ा सा विधि पूर्वक करते, षटकर्म कर लेते, अच्छा सा जो गुरुदेव ने स्टेप्स बताया वैसे करते, तो हो सकता है कि लाभ ज़्यादा मिलता, परिणाम ज़्यादा अच्छे आते। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर हम भूल गए, नहीं कर रहे हैं, वो वाले स्टेप्स नहीं कर पाए, या कभी कुछ हो गया, नहीं आ रहा है हमें करने, हमको नहीं आ रहा है, तो इससे ये नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिस लेवल का बहुत प्रॉफिट मिलने वाला था उसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाए, और वो भी बहुत माइन्यूट। ये तो हम लोगों के सबके, हमारे अभी इसी ग्रुप में बहुत से साधक लोग भी हैं, सबसे आप लोग पर्सनली भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच बताएं तो भावनाओं का खेल है सारा। जितनी शुद्ध और पवित्र अंतःकरण और भावना है ना, बस उतना चमत्कारी है ये विज्ञान अध्यात्म का। तो इस आज के पूरे उसमें गुरुदेव ने क्या समझाया कि भोली भाली जनता अपनी इस भ्रांति को कैसे दूर करे कि एक तो विषम परिस्थिति ऑलरेडी आ रखी है, ऐसे में आप एक जो अच्छा काम कर रहे थे, जो सात्विक कर रहे थे, उस पे ही शक मत करो, उस पे शंका मत करो, उसमें भ्रांति और ऐसी धारणा मत डालो। समाज और लोग और बहुत पुराने ज़माने के लोग जनरली मैंने देखा है जो रूढ़ी वाली टाइप के होते हैं, वो इस तरीके की बातें बहुत करते हैं घरों में। मम्मी लोग होती हैं ना, बूढ़ी दादी नानी काकी टाइप की, तो बहुत इरिटेटिंग कई बात उन लोगों की हो जाती है। हाँ तुमने ऐसा कर दिया, अब तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, हाँ तुमने ये किया, तुम्हें। तो ये थोड़ा अपना विजडम का प्रयोग करें वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे विजडम का प्रयोग ये करें कि नहीं, एक तो पहली पहली धारणा तो अपने मन में हमेशा के लिए बिठा लें कि भगवान हमारे माता पिता हैं, वो हमारा नुकसान कभी नहीं करेंगे। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे प्यार से करते हैं, चाहे बिना प्यार के, चाहे भावना के, चाहे बिना भावना के, उनसे वो बिल्कुल भी रुष्ट नहीं होते। वो हमारे हेल्प ही करेंगे, कभी हमारा नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हेल्प नहीं भी करेंगे ना तो न्यूट्रल रहेंगे, नुकसान तो किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई हेल्प नहीं आ रही है उधर से, पर ये यकीन मानिए कि नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरीके की दो चार धारणाएं पहले से ही दिमाग में रखें। तो जब ये भ्रांतियां आए मन में कि अरे आज तो दिया बुझ गया, आज तो ये हो गया, आज तो ऐसा हो गया, आज तो मेरा व्रत था और मैं भूल गई, मेरा व्रत ही टूट गया, तो अरे इंटेंशनली तो नहीं टूटा ना। अभी ऐसे सोचो, दो तरीके के से होता है। कई बार हम लोग जैसे नहीं, कोई बृहस्पतिवार व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत रहते हैं, और कई बार भूल जाते हैं, छूट जाता है, गलती से छूट जा, गलती से हो जाता है, बहुत इंटेंशनली नहीं, क्योंकि सारे। तो ऐसे में बहुत टेंशन हो, बस चिक चिक नहीं करनी चाहिए। अभी अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाया है तो फिर से रह लो पूरे दिन व्रत, माँ बोल दो परमात्मा से कि हाँ गलती से हो गया। अरे बोलना भी नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ कि आपको मुख से भी निकालने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे अंतःकरण में बैठे हैं। और व्रत आप उनके लिए थोड़ी रह रहे थे, व्रत तो आप अपनी साधना के लिए, अपने अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए रह रहे थे। साइंटिफिक रीजनिंग तो ये होती है, हम व्रत और उपवास क्यों करते हैं कि हमारा मन शुद्ध और पवित्र रहे, और उसकी साइंटिफिक रीजनिंग रहती है कि हमारे सत्व गुण बढ़ जाए, हमें एक मन चंचल ना हो, सात्विक ये होता है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं, आप खा के व्रत रहो चाहे बिना खा के व्रत रहो। तो ये सब जो फर्जी की धारणाएं हैं, अरे ये छू दिया, वो हटा दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ना करें। और ऐसा करने के बाद अगर कुछ विषम परिस्थिति आ रही है जीवन में, तो उसमें बिल्कुल भी भगवान को इन्वॉल्व ना करें, अपनी सात्विक एक्टिविटीज़ को ड्रॉप नहीं करें। वो अगर आपको हानि नहीं पहुंच लाभ नहीं करेगी ना, तो हानि, ये सात्विक एक्टिविटीज़ एकदम आयुर्वेदिक दवाइयों की तरह होती हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करें। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।